मैत्रेय उवाच मैत्रेय जी बोला ध्यान प्रस्थिते साधे पतिव्याङ्कृतो विदा नित्यं परिचरक्रीडा भवानी भवं प्रभु। त्रिभ्याम प्रस्थिते माता पिता के चले जाने पर, त्रिभ्याम में दो वचन है ना, माने माता पिता के प्रस्थान कर जाने पर, सती साध्वी देव होती पतिम अपने पति की प्रीत्या प्रेम पूर्वक परिचरण सेवा करने लगी। ऐसे इंगित को वेदा, इंगित माने इशारों की इशारों को जानती हुई, इंगित माने इशारे, कोविदा माने जानती हुई देवहूति प्रीत्या बड़े प्रेम से पतिम अपने पति की परिचरण सेवा करने लगी। इस प्रकार भवानी की वो, जैसे भवानी पार्वती जी भवन प्रभुम भगवान शिव की सेवा करती, भवानी इव भवन प्रभुम जैसे प्रभु शंकर जी की सेवा भवानी करती हैं, इसी प्रकार प्रीत्या प्रेम पूर्वक पतिम परिचरण अपनी पति की सेवा करने लगी। विश्रमेण शौचेन गौरवेण नमेन च शुश्रूषा सौर्येण वाचा मधुरया च भो। विश्रमेण विश्वास पूर्वक, आत्म शौचेन आत्मा की पवित्रता से, गौरव पूर्ण स्थिति से, दमेन च मन को दमन करती हुई, शुश्रूषया सेवा पूर्वक, सौहृदयन सौहार्द से, सेवा से सौहार्द से, और मधुर वाचा मधुर वाणी से अपने पति की सेवा करती थी। बड़ा सौहार्द दिखाती थी, दम माने मन का दमन करती थी, और मधुरया वाचा मधुर वाणी से उनकी सेवा करती थी। अपना सांसो कुछ नहीं देखा देवहूति, विसर्ज्य कामं धम्मं च द्वेषं लोभं अगन्मदम् अप्रमत्तो यथा नित्यं तेजया समतोषय। काम माने क्या इच्छा है, इन बातों को त्याग दिया। दम्भ, द्वेष, लोभ, अध माने पाप, मद आदि को विसर्ज छोड़ करके, त्याग करके, अप्रमत्ता सावधान रहती हुई, नित्यम उद्यता नित्य सेवा में उद्यत तैयार रहती हुई, अप्रमत्ता प्रमाद रहित होती हुई, नित्यम उद्यता नित्य सेवा के लिए उद्यत बने तैयार रहती हुई, तेजीयांसम अपने तेजस्वी पति को अतोषयत संतुष्ट कर दिया। तेजीयांसम अत्यंत तेजस्वी कौन थे? उनके पति कर्दम मुनि, उनको अतोषयत संतुष्ट कर दिया। सह देवर्षि वर्य, वे देवर्षियों में वर्य माने श्रेष्ठ, ताम मानवीम उस मनु की कन्या को, जो समनुव्रताम जो उनकी सेवा का ही व्रत धारण की थी, ताम मानवीम उन मनु की कन्या को जो समनुव्रताम सेवा का प्रधान कर रही थी, अदैवाद दैववश करिए सहपत्यु अपने श्रेष्ठ पति से, महा आशीष आशा आसाना बड़े बड़े मनोरथों की कामना कर रही थी। महा आशीषा माने बड़े बड़े मनोरथ, उनकी आशा नाम आशा कर रही थी। यानी दैवाद दैववश प्राप्त हुए, गरीयसा माने श्रेष्ठ, पत्यु अपने पति से, महा आशीषा महान मनोरथों की आशा नाम आशा कर रही थी। कालेन भूयसा क्षमां ग्रसितां व्रतचर्यया प्रेमवदया वाचा वेद
सेवा करते करते बेचारी क्षमा सेवा करती हुई दुबली हो गई। भूयसा कालेन, बहुत अधिक समय सेवा करने के कारण क्षमा दुबली हो गई थी। व्रतचर्या, पति सेवा का व्रत करती करती कर्षिता, शरीर बड़ा कृश हो गया था, मैंने दुबली हो गई थी। तब कर्दम मुनि को बड़ी दया आई उसे देख, तो पीड़िता कर्दम मुनि को उस पर बड़ी कृपा दया आई। कृपा करते हुए प्रेम कर गया वाचा, प्रेम से लड़खड़ाती हुई वाणी के द्वारा अब्रवीत बोले। कर्दम मुनि को उस पर कृपया बहुत कृपा हुई और कृपा पूर्वक प्रेम भरी गदगद वाणी से बोले। गदगद वाणी यह है कि कहना कुछ चाहते हैं और मुंह से निकलता कुछ है। कहना तो बहुत चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, केवल हकड़ा करे ये करते रह जाते हैं। यही गदगद वाणी है। तो प्रेम भरी गदगद वाणी से कृपा पूर्वक अप्रवीत माने बोले। कर्दम हुआ तुष्टो मध्य मान विमानदाय शुश्रूषया वरदया वरया च भक्त्या यो देनामयमतीव सुरेश्वरेहो नावेक्षिता समुचिता चरितं मदर्गे। हे मानवी, मानदाया, मान सम्मान देने वाली, तब तुमसे अहम मैं अद्य आज तुष्ट, बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत प्रसन्न। हे मानवी, हे मनु की बिटिया, हे मनु की कन्या, मानदाया, मान सम्मान देने वाली, तब तुमसे अहम मैं अद्य आज तुष्ट, बहुत संतुष्ट हूँ। शुश्रूषया परमया, तुमने मेरी परम सेवा, बड़ी सेवा की है। परया च भक्त्या, श्रेष्ठ भक्ति से मेरी सेवा की है। तुम्हारी सेवा के द्वारा, तुम्हारी भक्ति के द्वारा मैं बहुत प्रसन्न हो गया। यो, जो आत्मा, जो शरीर, जो अपनी देह, देही नाम अतीव सुहृत, देहधारियों के लिए अत्यंत प्रिय है। अत्यंत सुहृत माने हितैषी है, प्रिय है। देही नाम, देहधारियों के लिए अतीव, बहुत ज्यादा सुहृत, प्रिय है। ऐसी स्वदेह, अपनी देह को समुचित न अवेक्षिता, तुमने कोई रखरखाव नहीं किया। अपनी देह की ओर न अवेक्षिता, तुमने नहीं देखा है। और मदर्थे, मेरे लिए क्षपितुम, देह को दुबली होने में भी, देह को क्षीण होने में भी तुमने समुचित उसकी देख रेख नहीं किया। समुचित उचित रूप से, न अवेक्षिता, नहीं देखा, देख रेख नहीं की। क्यों? मदर्थे, मेरे लिए क्षपितम, देह इतनी छप गई, मैंने कमजोर हो गई, उसकी भी तुमने कोई चिंता नहीं की। ये में स्वधर्म निरतस्य तपस्समाने वेदात्मयोग विदिता भगवत्प्रसादा तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धां दृष्टिं प्रपश्य वितराम्यभयान् शोकान्। तान, उन, अरे ये जो स्वधर्म निरतस्य, अपने धर्म में लगे हुए, में मुझे समान तपस्या, समाधि, विद्या, आत्मयोग के द्वारा विहिता, मैंने जीते हैं भगवत प्रसादा, जो भगवान के कृपा प्रसाद। स्वधर्म निरतस्य, अपने धर्म में लगे हुए, तपस्या, समाधि, विद्या और आत्मयोग के द्वारा विहिता, मैंने जीते हैं भगवत कृपा, भगवत प्रसादा, भगवान के कृपा प्रसाद। तान एव, उन सब को, ते, तुम्हें भी प्राप्त हो जाए वो कृपा प्रसाद।
क्यों? मत अनुसेवया अवरुद्धान, मेरी सेवा से तुम्हें भी वो प्राप्त हो जाएंगे। हैं? दृष्टि वितरामि, मैं तुमको दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ। दृष्टि वितरामि, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ। प्रपस्य, उन सुखों को, भगवान के कृपा प्रसादों को प्रपस्य, देखो। क्यों? कि अभयान, वो कृपा प्रसाद भय से रहित हैं। अशोकान, शोक से रहित हैं। वितरामि माने दृष्टि वितरित करना, अभयान भय से रहित, अशोकान शोक से रहित उन भगवान के कृपा प्रसादों को जो मत अनुसेवया, मेरी सेवा से, ते अवरुद्धान, तुमको प्राप्त हैं, मैं तुमको दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, उनको तुम देखो। अन्य को क्या करोगे? भगवान की कृपा प्रसादों को देखो। अन्य पुनर्भगवतो भुवोद्दिजम्ब विरहं सिद्धार्थरचना किमरुक्रमस्य सिद्धाशिभुं च विभवान् निरधर्मदोहान् देव्यान् नरे दुरधिगान् निभवेत्पिराभि। अन्य सुखों को क्या करोगी? क्योंकि अन्य तो भगवतो भुव की दुर्जन्म, भगवान के भवों को टेढ़ी करने से, भगवता भगवान की, भ्रुव माने भव है, जब उद्विजर्भ जमाई लेती है, जमाई रहने जब भगवान की भवें टेढ़ी हो जाती है तो सारी अर्थ रचना विभ्रंशित माने नष्ट हो जाती है। उनको क्या करोगे तुम देख करके? विभ्रंशित अर्थ रचना, वो अर्थ की रचना भगवान की भवें टेढ़ी करने से ही विभ्रंशित नष्ट हो जाती है। क्या करोगे? वो तो उरुक्रम भगवान की अर्थ रचना भ्रष्ट हो जाती है उनके भवें टेढ़ी करने से। इसलिए तुम तो सिद्धास, अब सिद्ध हो चुकी हो, उस अर्थ रचना की ओर ध्यान मत दो। भुंक्ष, उपभोग करो विभवान, उन ऐश्वर्यों की, निज धर्म दोहान, अपने धर्म के द्वारा जो उनको तुमने प्राप्त किया है। निज अपने धर्मों के द्वारा जो दुहे गए हैं, जो प्राप्त हुए हैं, उनको तुम विभवों को, ऐश्वर्यों को भुंक्ष माने भोगो। क्योंकि दिव्यान, वो बड़े दिव्य, नरई दुरधिगान, मनुष्यों को नहीं मिलने वाले हैं। ऐसे मनुष्यों को नर्प विक्रिया भी, मैं राजा हूँ ऐसा अहंकार जिनको है, ऐसे मनुष्यों को वो ऐश्वर्य प्राप्त होने वाले नहीं है। नरई, मनुष्यों के द्वारा, दुर्हृदान, प्राप्त होने वाले नहीं है। नर्प विक्रिया भी, जिनको अपने हृदय में राज होने का अभिमान है, वो उन मनुष्यों को क्यों प्राप्त होंगे? मैं प्राप्त है, मैं दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, उन विषयों को भोगो। एवं ब्रह्माण्डमवलाकिलयोगमाया वेद्याविचक्षणमवैचरणादिवासी सम्राजया प्रणयविह्वलया गिरिशं दीनावलोकविलसद्दशिताननाः। एवं ब्रुवाणम, कर्दम मुनि इस प्रकार कह रहे थे। एवं ब्रुवाणम, यह कहने वाले मुनि से, अवला माने स्त्री देवो होती, अवला माने स्त्री। देखा, क्या देखा? अखिल योग माया में पारंगत है मेरे पति, विद्या विचक्षण, विद्या में बड़े निपुण है। अखिल योग माया, संपूर्ण योग मायाओं में बड़े निपुण है। और विद्या विचक्षण, विद्या में बहुत प्रवीण है, विद्वान है। ऐसा अवेक्ष देख करके गताधि आसीत, पीड़ा से रहित हो गए, निश्चिंत हो गए। गत माने बीत गई, आधि माने मानसिक पीड़ा, ऐसी आसीत माने हो गई। संप्रश्रय माने आदर, प्रणय माने प्रेम से व्यूहल, गिरा माने वाणी के द्वारा, ईसद क्रीड़ा, कुछ चितवन लज्जा से युक्त हो गई उनकी।
ब्रीडा हीरा वाणी से, ईसत थोड़ी थोड़ी, ब्रीडा लज्जा से युक्त, अवलोक माने चितवन से, बिलसत शोभायमान, हसित आंगना मुस्कुराते हुए मुंह से, आह माने बोली, हीरा वाणी से, ईसत कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी, ब्रीडा लज्जापूर्ण जो अवलोक माने चितवन, उससे बिलसत शोभायमान, हसित आंगना मुस्कुराते हुए आनंद मनमुख से, आह माने बोली। योग माया दीपे त्वयि विभो तद्वै विभक्तः, यस्ते व्यधायि समयः सकलं संगो, भूया गरीयसि पुनः प्रसवसतीनाम्। हे द्विज वृष, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, द्विज माने ब्राह्मण और वृष मान श्रेष्ठ। यहाँ ये नहीं है कि बैल ब्राह्मण, वृष का मतलब बैल नहीं है, द्विज वृष ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। मैं जानती हूँ कि अमोघ योग माया अधिपे त्वयि, आप अमोघ कभी निष्फल न होने वाली योग माया के अधिप माने स्वामी, अमोघ माने सफल, निष्फल न होने वाली योग माया के अधिप माने स्वामी है। त्वयि तुम्हारे विषय में, हे विभो, हे स्वामी, हे भर्ता, हे पतिदेव, तत् अवैध, तत् इस बात को, अवैध मैं जानती, सब कुछ आपको राधम माने प्राप्त है, राधम माने प्राप्तम, धम सब आपके लिए सिद्ध, सब प्राप्त है आपको। क्यों कि हे ब्राह्मण देव, आप अमोघ माने निष्फल न होने वाली योग माया के अधिक माने स्वामी, कोई तुम्हारे विषय में, हे कर्ता, हे पतिदेव, तत् इस बात को अवैध जानती। लेकिन यह जिस बात को ते अभ्यधाई तुमने पहले कहा था, यह जो बात ते आपने अभ्यधाई कहा था, समय माने शर्त रखी थी कि जब तक संतान नहीं होगी तब तक मैं इसके साथ रहूंगा, ये तुम्हारी शर्त थी, प्रारंभ ही किया है अभी। तो सकृत एक संग्रह भूयात्, अंगों का सर्व होना चाहिए। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष से सती नाम प्रसव, सती स्त्रियों का प्रसव हो, पुत्र आदि होना गुण, बहुत गुण की बात है। सर जाता है प्रसव सती नाम, स्त्री का प्रसव माने संतान उत्पन्न होना, ये बड़े गुण की बात है। आप जैसे गरीयस श्रेष्ठ पुरुष के विषय में, इसको हम दोबारा नहीं कहेंगे, इसको पुस्तक से देख लें। तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष्य यथोपदेशं, येनैषमे कर्षितो तीरंशयात्मा, शीघ्रे कृतमनो भवदर्शिताय, दीनस्तति सभवशं सदृशं विचक्षु। तत्र उस विषय में, इति कृत्यम क्या करना है, उपशिक्ष ये मुझे बताओ, शिक्षा दो। तत्र उस विषय में, इति कृत्यम क्या कृत्य करना है, क्या तैयारी करूं, इस बात को उपशिक्ष मुझे शिक्षा दो, बताओ।
यथोपदेशम, मुझे उपदेश करो जैसा शास्त्रों में कहा गया है। यथा, जैसा शास्त्रों में उपदेश दिया गया है उसकी शिक्षा मुझे दो। ये न, जिसमें ऐसा ये मैं आत्मा, मेरी आत्मा कर्षिता, दुर्बल हो रही है, ऋणसया, आपसे विहार करने की इच्छा से। ये न, जिससे, ऐसा ये मैं आत्मा, मेरी आत्मा अतिरिरंसया, आपसे विहार करने के लिए कर्षिता, दुबली हो रही है। सिद्धेत, मेरी कामना सिद्ध हो जाए। इत्येकृत, तुम्हारे विषय में मनोभव घर्षिताया, काम भाव से मैं पीड़ित हूँ, दीन हूँ। तत्, इसलिए हे ईश, हे स्वामी, सदृशम भवनम, उसके लिए उचित भवन होना चाहिए। इस छप्पर की कुटिया से काम नहीं चलेगा। तत्र, उस विषय में, सदृशम, समान अनुकूल, भवनम, भवन का विचक्षु विचार करो। मैत्रेय हुआ, प्रियाया प्रियमन्वेषन् कर्मणो योगमास्थिता, विमानं कामगं च तरेवाभिरचीकर। प्रियाया, अपनी पत्नी देवहूति के, प्रियम, प्रिय कार्य को, अन्वेक्षण, चाहते हुए, इच्छा करते हुए, हैं भगवान करदम, योग आस्थिता, योग साधना में स्थित हो गए। योगम आस्थिता, योग साधना में स्थित हो गए। यानी प्रियाया, अपनी प्रिया पत्नी के प्रियम, प्रिय कार्य को अन्वेक्षण, चाहते हुए, करदम, करदम मुनि, योगम आस्थिता, योग साधना में स्थित हो गए। और कामगम विमानम, कामना के अनुसार चलने वाले विमान की रचना कर डाली उससे। वो विमान कामगम, जहाँ कामना हो, बिना ड्राइवर के, ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं, इच्छा करो बैठ करके कि हमको फलानी जगह जाना है, वो वहीं चला जाएगा, वहीं उतार देगा। मान लो थोड़ी देर के लिए अगर तुम्हारी इच्छा हुई कि हमको अमरनाथ धाम जाना है क्योंकि वहाँ भंडारा हो रहा है, तो भनभनाता हुआ विमान वहीं पर चल जाएगा और यही आके उतार जाएगा। तो कामगम, कामना के अनुसार गमन करने वाला विमानम, विमान को, हे क्षत्ता, हे विदुर जी, तक ही एव, उसी समय अभिरुचि करत रच डाला। हे क्षत्ता, हे विदुर जी, कामगम विमानम, कामना के अनुसार चलने वाले विमान को, तभी एव, उसी समय अभिरुचि करत रच डाला। उस विमान को जो कामना के अनुसार चलता था, उसी समय उसको बना के तैयार करके खड़ा कर दिया। ये है क्या था उस विमान पर? अरे बस यही मत पूछो, सारी सुविधाएं सब हैं। क्या क्या था उसमें? सर्वं कामदुरं दिव्यं सर्वरत्न समन्वितं सर्वविधुर्वचयोर्तर्कं महेशम्भैरुपस्थितं। सर्व कामदुहम, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला था। सर्व, सभी, काम, कामनाओं को, दुहम, दोहन करने वाला, यानी पूर्ण करने वाला था। बड़ा दिव्य विमान था। सर्व संपत्त समन्वितम, सभी प्रकार की संपत्तियों से युक्त था। समन्वितम माने युक्तम। सर्व संपत्त समन्वितम, सभी प्रकार की संपत्ति माने संपत्तियों से समन्वितम, युक्त था। सर्व रिद्धि उपचय उदरकम, सभी प्रकार की रिद्धि माने ऐश्वर्य, उनका उपचय माने वृद्धि, और उदर माने उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर उनकी वृद्धि करने वाला था। सर्वर्धि, सभी प्रकार के ऐश्वर्य, उनके उपचय, वृद्धि,
और उधर मैंने उत्तरोत्तर निरंतर सबको ऐश्वर्यों की वृद्धि करने वाला था। और क्या था कि मणि स्तंभई उपस्कृतम, मणियों के खंभों से सजा हुआ था। मणि मणियों के बने हुए, स्तंभई खंभों से, स्तंभ माने खंभा, मणियों के खंभों से उपस्कृतम माने अलंकृतम शोभायमान था, मणियों के खंभे लगे हुए थे। दिव्योपकरणोपेतम सर्वकाल शुभावहं मणिकाभिकलाकारे विचित्राभिरमृतम्। दिव्य अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर उपकरण माने सामग्रियां, साधन, दिव्य साधनों से उपेतम युक्त था वो विमान, सारे दिव्य साधन लगे हुए। तो दिव्य सुंदर उपकरण साधनों से उपेतम युक्त था और सर्वकाल सुखावहम, हर समय सुख देने वाला था। गर्मी में गर्मी के जैसा सुख, सर्दी में सर्दी जैसा, बरसात में बरसात, सर्वकाल हमेशा सब सभी समयों में सुखावहम सुख देने वाला था। कपड़ों की पट्टियां टंगी हुई और पताका भी, विचित्रा भी, रंग बिरंगी झंडियां, रंग बिरंगे पताकाएं उनसे अलंकृतम शोभायमान था। पट्टिका भी कपड़ों की पट्टियों से, विचित्रा भी, पताका भी रंग बिरंगी पताकाओं से अलंकृतम शोभायमान था। सर्गभिर्विचित्रमाल्याभिर्मञ्जुषिञ्जसरणग्रीवे दुकूलक्षोमकौशेये नानावस्त्रे विराजितम्। और बहुत शोभा थी, कहाँ तक शोभा का वर्णन करें, हैं? इस सर्ग भी हार लगे हुए थे, जहाँ का सर्ग माने हार, हैं? ऐसे विचित्रा भी, माल्या भी, रंग बिरंगे फूलों से, विचित्र माने रंग बिरंगे, माल्य माने मालाएं बनती हैं जिनसे, यानी फूलों से मालाएं बनती हैं। तो विचित्रा भी, रंग बिरंगी, माला भी, माल्या भी, पुष्पों से बने हुए सर्ग भी माने हार टंगे हुए थे, जिनमें मंजू बहुत सुंदर सुंदर सिंचत शब्द कर रहे थे, गुनगुना रहे थे, षडंगरी माने भौरे, उनमें बैठ करके भौरे अपने संगीत की ध्वनि आलाप रहे थे। मंजू माने सुंदर, सिंजन गुनगुना रहे थे, षडंगरी भौरे, भौरे के 6 पैर होते हैं, इसके षडंगरी कहते हैं। षड माने 6, अंगरी माने पैर, कौन है ऐसा? भौरा। षडंगरी भौरों के द्वारा मंजू बहुत सुंदर सुंदर सिंजन गुनगुनाहट हो रही थी। दुकूल माने सूती वस्त्र, दुकूल माने सूती वस्त्र, छौम अतसी के बने वस्त्र, अतसी जानते हो क्या होती है? ये तुम्हें तो पता होगा, अलसी को बोलते हैं। गेहूं के साथ अलसी बोई जाती है ना, अलसी, अलसी का फूल कितना बढ़िया होता है? उसके रेशा से बना हुआ, और कौसे माने रेशमी, नाना वस्त्रों से शोभित, अनेक प्रकार के वस्त्रों से शोभायमान, यानी दुकूल सूती वस्त्र, छौम अतसी के धागों से बने वस्त्र, कौशेर रेशम के, नाना वस्त्रे अनेक प्रकार के वस्त्रों से विराजिता, वो विराजमान था, शोभायमान था। ऊपर विन्यस्तनिरहेषु पृथक् पृथक् चित्तैकशिखुभिकान्तं भयं काव्यजनासवे। ऊपर ही ऊपर, कई मंजिलों का था, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ऊपर के मंजिलों में विन्यस्त रखे हुए थे, निलयेषु कमरों में अलग अलग, विन्यस्त रखे हुए थे, निलयेषु कमरों में पृथक पृथक अलग अलग, छिप्तम छिपते ही पड़े हुए थे,
कशिपु माने बिस्तर चारपाई, और उनसे तब बड़ा सुंदर लग रहा था, बड़ी बड़ी सुंदर चारपाइयाँ, पर्यंत व्यजन आसन, पर्यंत माने पलंग, व्यजन माने पंखे और आसन, इन सबों से वो कांतम विमान, बड़ा कांतम माने मनोहरम, बड़ा मन को हरण करने वाला लग रहा था। ये नहीं कि इस कमरे में कुर्सियां धरी, कोई आ जाए तो उस कमरे में ठठराते हुए ले जाओ ना। अलग अलग कुर्सियां हर कमरे में, अलग अलग पलंग बिछे हैं, अलग अलग आसन और अलग अलग पंखे लगे हैं। ऐसा था वो विमान, तपस्या के बल से बनाया था, तपस्या के द्वारा योग वासिता, योग में हो गए थे कर्दम, योग में स्थित होकर के उसको बनाया। और क्या था? तत्र तत्र विनिक्षिप्ता नाना शिल्पोपशोभितं महामरकतस्थल्या दुष्टं विद्रुमवेदिनी। तत्र तत्र जहाँ तहाँ विनिक्षिप्त डाली गई थी नाना शिल्प, अनेक प्रकार की शिल्पकारी। यत्र तत्र तत्र जहाँ तहाँ विनिक्षिप्त माने रचना की गई थी, जो नाना शिल्प उपशोभितम, अनेक प्रकार की शिल्पकारी से उपशोभितम, वो शोभायमान है। जहाँ तहाँ अनेक प्रकार की शिल्पकारी की रचना की गई, विनिक्षिप्त माने डाली गई, रचना की गई थी, वो नाना अनेक प्रकार की शिल्पकारी रचना से उपशोभितम, शोभायमान था। महामरकत माने की तो फर्श, ये सीमेंट की फर्श नहीं, संगमरमर की फर्श नहीं, महामरकत माने उसकी फैली फर्श, और विद्रुम देवी जुष्टम, विद्रुम मणि की देवियों से, जुष्टम माने सेवितम, युक्तम है, विद्रुम मणि की देवियों से, जुष्टम माने युक्त था। अब द्वासु विद्रुमते हल्या व्रजकपाटवत् शिखरेषीन्द्रनीलेषु हेमकुम्भैरधिष्ठितम्। द्वासु दरवाजों पर विद्रुम मुनि की देहली बनी हुई, देहली जानते हो ना, जिसे देहली बोलते हैं। द्वासु दरवाजों में विद्रुम मुनि की देहली बनी हुई, और वज्र कपाटवत, वज्र के जैसे मजबूत किमाणों से, भातम माने शोभितम, वज्र के किमाणों, वज्र जैसे किमाणों से, वत लगा है ना, वज्र जैसे, कपाट माने किमाणों से, भातम शोभायमान था। इंद्रनील मणि की शिखरियां, शिखरें थी, घर के कपूरे, उसके विमान के कपूरे, इंद्रनील कहा गया। शिखरेषु इंद्रनीलेषु, इंद्रनील मणि की शिखरों में, हेम कुंभई सोने के जल से भरे हुए कलश रखे हुए। इंद्रनीलेषु शिखरेषु, इंद्रनील मणि की शिखरों में, हेम कुंभई सोने के भरे हुए घड़े, अधिश्रितम आश्रय ले रहे थे, विराजमान थे, यानी रखे थे। हेम कुंभई अधिश्रितम सोने के घड़े रखे थे। इंद्रनील मणि की तो शिखरें थी। चक्षुष्म पद्मरागाग्रे व्रजवेत्तेषु निर्मिते दुष्टं विचित्रवैताने तुम्हारे मधुरणे। चक्षुष्म पद्मराग मणियां ऐसी लगी हुई थी मानो ये दीवारों में, कि जैसे दीवारों में आंखें हैं, ये दीवारें देख रहे, ऐसा लग रहा था। चक्षुष्मत आंखों से, आंखों जैसी बनी हुई, पद्मराग मणियों से जड़ी हुई, पद्मराग मणियों से आढ्य माने भरपूर, वज्र की बनी हुई, वज्र निर्मित ही भित्तुषु, वज्र के द्वारा निर्मित भित्ति माने दीवारें, जिनमें आंखों आंखों जैसी पद्मराग की मणियां जड़ी हुई। वज्र निर्मित ही, वज्र से निर्मित थी, भित्तु माने दीवारें, जहां पर चक्षुष्मत आंखों जैसी,
पद्मराग की मणियों से भरपूर थी वो दीवारें, पद्मराग मणियों से आढ़ माने भरपूर थी वज्र के द्वारा निर्मित दीवारें। और विचित्र वैतानई जुष्टम, विचित्र माने रंग बिरंगे, वैतान माने तंबू, उन तंबुओं से जुष्टम माने युक्त था। विचित्र रंग बिरंगे, वितान कहता तंबू को, रंग बिरंगे वितानों से तंबुओं से जुष्टम युक्त था। और महारहई माने बहुमूल्य, महा माने बहुत ज्यादा, अर्ह माने मूल्य, तो महार माने बहुमूल्य, हेम तोरणई सोने के बंधन वाले लगे, यहाँ आम के पत्तों के लगा दिए, वहाँ सोने के, हेम सोने के, तोरणई बंधनवार लगे थे जो महाअर्ह बहुमूल्य थे। तो महारहई बहुमूल्य, हेम सोने के, तोरणई बंधनवारों से बहुत शोभा होगी। हंस पारावतत्रा तत्र तत्र निपूजितं कृतिमानन्यमानेष्वा हरिरुह्यादिरुह्य च। हंस माने ये हंस पक्षी, पारावत माने कबूतर, कबूतरों के प्रात माने समूह, तत्र तत्र जहाँ कहाँ निगूहितम गुटर गु कर रहे थे। हैं हंस, हंस पक्षी, पारावत माने कबूतरों का, प्रात माने समूह के द्वारा, तत्र तत्र जहाँ तहाँ निगूहितम कलरव माने शब्द हो रहा था। वो तो हंस और कबूतर तो शिल्पकारी से बनाए गए थे, कृत्रिमान, कृत्रिम माने बनावटी बने हुए थे, लेकिन असली कबूतर असली हंस समझते थे कि हमारी ही जान थी। वो हम बगल में बैठ जाते थे और उनके बगल में बैठ करके बोलते, उनको असली मानते थे। जो असली हंस कबूतर हैं वो समझते थे ये हमारी ही जान थी। कृत्रिमान बनावटी हंस कबूतरों को स्वान अपनी ही जाति का मन्यमान ही मानते थे, अधिरुई अधिरुई उनके पास बैठ बैठ करके अपना भी कलरव माने शब्द करते थे। विहार स्थान विश्राम संवेश प्रांगणाजिरे यथोवचो संरचिते विस्मापनमिवात्मनः। विहार माने घूमने के स्थान, विश्राम करने के लिए जगह जगह चौकियां बनी। बताओ पूरा बाजार था कि विमान विहार स्थान बने थे, विश्राम स्थल बने थे, हैं संवेश बैठने के स्थान बने थे, प्रांगण माने आंगन और अजीर माने बरामदे बने हुए। अजीर माने आंगन होता है समय समय पर गर्भहु दस क्या मंगल भवना मंगलहारी गर्भहु दशरथ अजीर बिहारी। दर्शन करके अजीर माने आंगन में विहार करने वाले भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाए। अजीर माने आंगन, प्रांगण माने भी आंगन। तो विहार और विश्राम स्थान और संवेश बैठने के स्थान, प्रांगण आंगन और अजीर माने बरामदों से वो शोभायमान था। यथोपजोषम विस्तार पूर्वक, रचित ही रचे गए थे, सब विस्तार पूर्वक बने हुए थे। ऐसा विस्तार था, इतनी सुंदरता थी कि आत्मना विस्मापना, स्वयं कर्तव्य जी देखकर विस्मित हो गए। ऐसा विमान सुंदर, विस्मापनम इव आत्मना, जो अपने को भी चकित कर देने वाला था। आत्मना विस्मापनम इव, अपने को भी चकित कर देने वाला था। ईदृग्रहं तत्पश्यन्तीं नाति प्रीतेन चेतसा सर्वभूतास्याभिज्ञा भावोचकर्णमस्वयम्। ईदृग् इस प्रकार की, तद्ग्रहं उस घर को, पश्यन्ती देखती हुई थी, लेकिन नाति प्रीतेन चेतसा, देवहूति उस सुंदर घर को देखकर प्रसन्न नहीं हुई।
न अति प्रीते, ज्यादा प्रसन्न नहीं हुई, ऐसे चित्त से इतर ग्रह पश्यंती, ऐसे घर को देख रही। तो सर्वभूत आशय अभिज्ञा, सर्वभूत सभी प्राणियों के आशय हृदय की बात को अभिज्ञा जानने वाले कर्ता मुनि समझ गए कि ये क्यों उदास हो गई इसे घर को देखकर। घर को देखकर ये उदास इसलिए हो गई कि मैं इस घर में बैठने लायक हूँ ही नहीं, शरीर मैला कुचैला है, मैले कुचैले कपड़े पहने हूँ, मैं इस घर में कैसे प्रवेश करूँ। तो इसीलिए न अति प्रीते न चेतसा, ज्यादा उनका चित्त प्रसन्न नहीं हुआ। तद ग्रहण पश्यंती, उस घर को देखते समय। अब सबके हृदय को जानने वाले भगवान कर्ता मुनि इस बात को समझते। सर्वभूत, सर्व सभी भूत प्राणियों के आशय अंतःकरण की अभिज्ञ जानकार कर्दमा स्वयं प्रावोचन, कर्दम मुनि स्वयं बोले। निमज्यास्मिन् हृदये भूयो विमानं विमानवा इदं शुल्कं देवं आशिषां नृणाम्। हे भीरु, ये संबोधन। अस्मिन हृदय, इस सरोवर में, निमज्य गोता लगा लो। तो इसलिए बैठने में कतरा नहीं हो, तुम्हारा शरीर मैला तो कहना है, इस सरोवर में गोता लगाओ। हे भीरु, भीरु का तो होता है कायर, लेकिन कायर नहीं है। यह कहो हे सुंदरी, अस्मिन, इस हृदय कुंड में, सरोवर में, निमज्य डुबकी लगा लो। और फिर इसके बाद विमानम इदम आरूढ़, इस विमान पर चढ़ जाओ। इदम विमानम, इस विमान पर आरूढ़, चढ़ जाओ। कैसा है ये सरोवर? इदम, ये शुक्ल कृतम, भगवान के द्वारा बनाया हुआ तीर्थ है। यह सरोवर नहीं, तालाब नहीं, शुक्ल कृतम तीर्थम, भगवान के द्वारा कृत माने बनाया गया तीर्थ है। कैसा है? निर्णाम आशीषाम व्यापकम, मनुष्यों के निर्णाम, मनुष्यों के आशीषाम, मनोरथों को व्यापकम, पूर्ण करने वाला है। इसमें नहाने मात्र से ही मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। निर्णाम, मनुष्यों के आशीषाम, मनोरथों को व्यापकम, पूर्ण करने वाला है। सा तद भर्तु समादाय वचाकुलये क्षणा शरदं विप्रति वासो वेणुगुणासमूर्धना। सा, वो देव होती, तत् उन, भर्तु वचा, अपने पति के वचनों को समादाय, धारण करके, सुन करके। भर्तु वचा, भर्ता माने पति के वचनों को समादाय, स्वीकार करके। कुवलय क्षणा, कुवलय माने कमल, कमल के समान ईक्षणा, नेत्रों वाली। कुवलय क्षणा, कमल नयना, कमल के समान नेत्रों वाली वो देव होती, जो सरजम, धूल से भरे हुए, वासों भी भरी, कपड़े धारण किए थे। सरजम, रजम धूल, धूल से भरे हुए, वासो, वस्त्रों को विभृति धारण किए थे। अबेनी भूतास्य मूर्धजा, मूर्धज माने केस जिसमें लटे पड़ गई थी। अरे भाई, सबको वगैरह तो कभी उठाया नहीं, कैसे वो केस साफ हो, केसों में लटे पड़ गई थी। तो बेनी भूतान, लटे पड़ गई थी, ऐसे मूर्धजान बिच्छों धारण किए हुए थे। और शरीर कैसा था? अंगंच मलपंकेन संचन्नं सबलस्तनम् आविवेश सरस्वत्या सरसीव जलाशयम्। अंगंच, अंग भी, मल, अंग भी, मलपंकेन, कीचड़ के, मैल के कीचड़ से, संचन्नम, ढका हुआ। सबलस्त,
सरस्वत्या सरा, सरस्वत्या है ना, इसमें आधा पानी है। सरस्वत्या सरा, सरस्वती के तट पर बने हुए सरोवर में जो शिव जलाशय कल्याणकारी जल में, जिसमें जल भरा हुआ, शिव कल्याणकारी जल का आशय माने खजाना था। ऐसे सरस्वती के तट पर बने हुए सरोवर पर देवहूति ने आविवेश प्रवेश किया। मतलब उसके पयोधर भी मैल से जमे हुए थे, इसलिए हमने स्पष्ट नहीं किया। अब वो घुस तो गई तालाब में, लेकिन वहां भी स्वागत करने वाली 1000 कन्याएं बैठी। शांतः सरस्वतीस्मस्ताः सतानि रसकन्यकाः सर्वादिषु रवयसु दरसोत्पलगन्धया। सा उस देवहूति ने अंतः सरसी, सरोवर के अंतः माने अंदर, वे स्मस्ता घर में बैठी हुई, सतानी 10 कन्या, 10 कन्याएं थी। 1000 कन्याएं जल के अंदर बने हुए महल में बैठे हुए। तो साथ उस देवहूति ने अंतः सरसी, सरोवर के अंदर, वेश स्था, वेश माने घर, स्था माने बैठी हुई, घर में बैठी हुई 10 शतानी कन्या, 10 कन्या, 1000 कन्याओं को देखा। वो कन्याएं कैसी थी? कोई बुढ़िया नहीं थी, सर्वाह किशोर वैसा, सभी किशोर अवस्था वाली थी, यानी 15 या उससे कम अवस्था वाली थी। तो सर्वाह सभी किशोर वय माने अवस्था वाली थी। और उत्पल गंधया, उनके शरीर से उत्पल कमल जैसी सुगंध निकल रही थी। उत्पल गंधया, कमल जैसी सुगंध वाली किशोर अवस्था वाली 10 कन्याओं को ददर्श देखा। ताम दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोचुराञ्जलया स्त्रिया वयं कर्म करिष्योग्रं साधिना करवामहे। ताम दृष्ट्वा, उसे देवहूति को देखकर, ताम माने देवहूति, देवहूति को दृष्ट्वा देख करके, सहसा उठाए, अचानक उठकर खड़ी हो गई वो हजारों कन्याएं, हैं? सहसा अचानक उठाए, उठ करके, प्रांजलयः हाथ जोड़ करके, स्त्रियः प्रोचु, वो कन्याएं बोली, हैं? सहसा अचानक, ताम दृष्ट्वा, देवहूति को देखकर, उठाए उठ करके, प्रांजलयः हाथ जोड़कर, स्त्रियः उन्हीं स्त्रियों ने यानी कन्याओं ने, प्रोचु कहा, वयम कर्मकरी तुभ्यम, क्या कहा? वयम हम सब, तुभ्यम तुम्हारी, कर्मकरी दासियां, तुम्हारे कार्य, कर्मकरी माने कार्य करने वाली यानी दासियां। तो वयम हम, तुभ्यम तुम्हारी, कर्मकरी दासियां। इसलिए न हमको साधि बतलाओ, उपदेश दो, हैं? किम करवा, आपकी क्या सेवा करें? न साधि, हमको उपदेश दो कि किम करवाओ, हम आपकी क्या सेवा करें। स्नानेन तामारहेण स्नापयित्वा मनस्विनी दुर्गुलेन लेपन्ने ददुरसे च मानः। हे मानद, मान देने वाले विदुर जी, ताम उस देवहूति को महारहेण स्नानेन, उस बहुमूल्य स्नान करवाए। अरे क्या है, जल है सुंदर, उसमें इंद्र केवड़ा आदि बहुमूल्य पदार्थ डाल दिए, सुगंधित जल कर दिए, तो महारहेण, महाअर्घ, महा माने बहुत ज्यादा, अर्घ माने मूल्य, आम उस देवहूति को महारहेण बहुमूल्य स्नान कराया। मनस्विनी, मनस्विनी माने अत्यंत उदार, उस देवहूति को
महार माने बहुमूल्य स्नान से स्नापयित्वा स्नान कराया और निर्मले दुकुले निर्मल दो वस्त्र, दो सूती वस्त्र, निर्मल दो वचन है निर्मले, निर्मले निर्मल माने मल से रहित यानी साफ सुथरे, दुकुले माने सूती वस्त्र, नूतने जो नए थे, अस्यै ददु देवहूति के लिए, अस्यै माने देवहूति, देवहूति को ददु माने प्रदान किया। और क्या दिया? खाली वस्त्र लिए नहीं, भूषणानि परार्ध्यानि वैर्यां सिद्ध्यन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतासवम्। परार्घ्य माने बहुमूल्य, वैर्यांश माने श्रेष्ठ, द्युमंति माने चमकीले, भूषणानि आभूषण भी पहना है, बढ़िया विमान में बैठने लायक बना दिया देवहूति को। परार्घ्य माने बहुमूल्य, वैर्यांश माने श्रेष्ठ, द्युमंति माने कांति वाले चमकीले, भूषणानि आभूषण भी पहना दिए और अन्नम अन्न भी खिलाया। कैसा? सर्वगुणोपेतम सभी रसों से युक्त, मधुर आम लवण कटु कसाय तिक्त छह रसों से परिपूर्ण, अन्नम अन्न खिलाया। अब पानम पेय पदार्थ भी दिया। ऐसा पेय पदार्थ अमृत आवश्यक, अमृत के समान। कोका कोला से कुछ बढ़िया ही होगा पीने का पदार्थ है। कोका कोला तो अमृत जैसा नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। अमृत आवश्यक, अमृत जैसा आसव, पानम पान करने के लिए दिया और अन्न भी खिलाया जो सर्वगुणों पे था, सभी प्रकार के गुणों से रसों से युक्त था। 6 रसों से युक्त। 6 रस होते हैं इस संसार में, काव्य में तो 9 रस होते हैं। कोई कोई 10 मांगता है, कोई कोई 11, वो काव्य के रस है, लेकिन खाने के रस तो 6 ही होते हैं। मधुर, आम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, ये 6 रस होते हैं। अथादर से स्वात्मानं सद्गुणं विरजाम्बरं विरजस्वस्तेनं कन्याभिर्बहुमानितम्। अथ इसके बाद आदर से शीशा के सामने खड़े होकर के देवहूति ने अपने को देखा। हम गोपीनाथ बाजार में पहले रहते थे 30 साल। आंगन में एक शीशा भरा हुआ था। रात को हम उठे और ये ध्यान नहीं रहा कि शीशा भरा है। शीशा के सामने पहुंचे, जैसे ही हमारा फोटो दिखाई दिया, ओ हम हो, जिंदगी हमारी बन गई कि आदमी कौन आ गया। फिर ध्यान आया कि अरे शीशा, इसमें हमें ही दिखाई पड़ रही है। तब ध्यान आया। आदर से शीशे में, आदर्श माने शीशे में, स्वम आत्मानम अपने को देखा। कैसे देखा? क्या पहने थी? जो सद्गुणम हार पहने हुए, सद्गुणम हार पहने, धीरज अंबरम निर्मल वस्त्र धारण के थे। धीरज जिनमें धूल नहीं है, ऐसे अंबरम वस्त्र पहने हुए। धीरजम बिल्कुल निर्मल शरीर हो गया। धीरजम रजोल रज से रहित, धूल से रहित। कृतस्वस्तेनम कन्याओं के द्वारा स्वस्तिवाचन किया जा रहा। कृतस्वस्तेनम स्वस्तिवाचन किया जा रहा। इस प्रकार कन्या भी उन कन्याओं के द्वारा बहु मानितम बड़ा मान सम्मान किया गया। स्नातं कृतशिरस्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कलेवं बलैनं पूजत काञ्चननूपुरम्। अपने को कैसा देखा? स्नातम स्नान किया हुआ। कृत शिरः स्नानम सिर तक पूरी तरह से मलमल करके स्नान किया। सर्व आभरण भूषितम सभी प्रकार के आभूषणों से भूषित
सर्व सभी प्रकार के आभरण आभूषणों से गहनों से भूषित, निष्कट ग्रीवों, निष्क नाम का आभूषण ग्रीव माने गर्दन कंठ में पहने। शायद इस समय निष्क को हमेल को बैठे, हमेल जानती हो नहीं होती वो माला जैसे उसमें सोने सोने से मोहरें लगी होती है, उसको निष्क बोलते हैं। निष्क ग्रीवम कंठ में हमेल पहने हुए, बलैनम कंकण पहने हुए, बलई माने कंकण, और पूजक शब्द कर रहे थे कांचन सोने के, नूपुर माने घुंघरू, सोने के घुंघरू, पूजक माने शब्द कर रहे थे। बढ़िया बढ़िया बोल, एक तरफ का नूपुर बोलता है छन्न, दूसरी तरफ का बोलता है मुन्न, तो छन्न मुन्न छन्न मुन्न, ये नूपुर पैर के बज रहे हैं। पूजक माने बज रहे थे, शब्द कर रहे थे, कांचन माने सोने के नूपुर। सोण्योरध्यस्तया कांचा कांचन्या बहुरत्नया हारेण च महार्हेण रुचिरेण च भूषितम्। श्रोण्यो कमर में, यानी नितंब में, श्रोण्यो कमर में, अध्यस्त रखी हुई थी यानी पहने हुई थी, कांच्या करधनी जो कांचन्या सोने की थी, बहुरत्नया अनेकों रत्न उसमें बने जड़े थे। तो श्रोण्यो कमर में, अध्यस्तया विराजमान थी, कांच्या करधनी, कांचन्या कंचन की सोने की, जो बहुरत्नया बहुत से रत्न उसमें जड़े हुए थे। हारेण च महारेण बड़ा सुंदर हार पहने हुए थे। महार माने बहुमूल्य, महाअर्ह, महा माने बहुत ज्यादा, अर्ह माने मूल्य, बहुमूल्य हार पहने। और रुचकेन च भूषितम, रुचक माने मांगलिक, मांगलिक द्रव्य, रुचक माने कुमकुम आदि मांगलिक द्रव्यों को रुचक बोलते हैं। रुचक मांगलिक द्रव्यों से भी भूषितम शोभायमान थी। सुदता शुभ्रुव इसमें ऊपर का हो रहा है। शुद्धता सुंदर दांतों वाला मुंह था, शुभ्रुवा सुंदर बाहों वाला मुंह था, श्लक्ष माने कोमल कोमल, स्निग्ध माने चमकीले, अपांग माने कटाक्षों वाले, चक्षुषा नेत्र, श्लक्ष माने मधुर, स्निग्ध माने चमकीले, अपांग माने कटाक्षों वाले, चक्षु माने नेत्र। पद्म स्पोष स्पर्धा, कमल की स्पर्धा करने वाले, नीलई काले काले, अलकई केशों के द्वारा, लसत मुखम मुख शोभायमान हो रहा था। पद्म कोश माने कमल कोश की स्पर्धा करने वाले, कमल कोश की बराबरी करने वाले, नीलई अलकई काले काले घुघराले केशों से, अलक माने केश, नीलई काले रंग के, नीले नहीं काले, अलकई केशों से, लसत शोभायमान था, मुखम देवभूति का मुख। यदा सस्मार ऋषभं ऋषीणां दयितं पते तत्र चास्ते सहस्रेवे यत्रास्ते स प्रजापति। यदा जब ऋषीणाम ऋषभम ऋषियों में श्रेष्ठ, ऋषीणाम ऋषियों में, ऋषभम माने श्रेष्ठ, दैतम पतिम अपने गृहपति का सस्मार जब स्मरण किया तो क्या देखा, तत्र आस्ते वहीं पर थी, सह स्त्री भी कन्याओं के सहित, तत्र वहीं पर, आस्ते माने थी, सह स्त्री भी कन्याओं के साथ, कहाँ पर थी, यत्र सह प्रजापति आस्ते, जहाँ पर हुए प्रजापति कश्यप, अरे प्रजापति कर्दम, कर्दम वो कश्यप के लिए प्रजापति कहते रहे,
तो बार बार वही यत्र, जहाँ पर सह प्रजापति, वे प्रजापति कर्तव्य मुक्ति वहीं पर खड़े हुए अपने को देखा। जैसे उन्होंने पति का स्मरण किया तो देखा क्या कि स्त्रियों के सहित, कन्याओं के सहित वहीं पर खड़ी हैं जहाँ पर उनके पति प्रजापति कर्तव्य मुनि थे, वहीं पर देखा। हरतु पुरस्कारात्मानं शेषास्त्रं तदा निशाम्ययोगगतिं स्वयं प्रत्यपद्यत। हरतु पुरस्कार, पति के सामने, हरतु माने पति के, पुरस्कार माने सामने, आत्मान अपने को देखा। कैसे देखा अपने को कि स्त्री सहस्र व्रतम, हजारों स्त्रियों से घिरी हुई है। स्त्री सहस्र हजारों स्त्रियों से व्रतम घिरी हुई अपने को देखा। तो तद योग गति, ये स्त्रियां कहाँ से आई, ये विमान कैसे बना? और जब दीनी योग के द्वारा ही तो बनाया। तद योग गति, उनकी योग के प्रभाव को निशाम में देख कर, निशाम माने देख कर, निशाम माने सुनकर, और निशाम माने देख कर, तद योग गति, उनके योग के प्रभाव को निशाम में देख करके संशय के प्रत्यय बहुत संदेह हो गया। और इतना भारी प्रभाव, इतने ट्रेंड ग्रेजुएट मेरे पति हैं, ये उनको ज्ञान हो गया। सताम कर्तारसानां विभ्राजन्ति मपूर्ववत् आत्मनो विप्रतिरूपं संवेदा रुचिरस्तनिम्। सह हुए कर्तव्य मुनि, ताम देवभूति को, जिन्होंने कृतमल स्नानाम, मैल कुचैल सब स्नान करके धुल चुके हैं, अपूर्वत विभ्राजन्ति, बहुत अनोखे ढंग से शोभायमान हो रहे। अपूर्व, ऐसा पूर्व में कभी नहीं शोभायमान हुए। अपूर्वत, अनोखे ढंग से, विभ्राजन्ति, जो शोभायमान हो रहे थे। आत्मनो रूपम विभ्रतीम, अपना सुंदर रूप जो धारण कर रहे थे। आत्मनो, अपना रूपम, सुंदर स्वरूप, विभ्रतीम, धारण कर रहे थे। संवीद, ढके हुए थे। रुचिर, सुंदर स्तन। विद्याधरी सहस्त्रेण हजारों विद्याधरियों से सेवित है। हजारों विद्याधरियां उनकी सेवा में कर रहे हैं। विद्याधर एक देवयोनि होती है, उनकी स्त्रियों को विद्याधरी बोलते हैं। तब विद्याधरी सहस्त्रेण, हजार विद्याधरियों के द्वारा सेव्यमानाम, उनकी सेवा की जा रही है। सुवाससम, सुंदर वस्त्र पहने। जात भाव, तब उनकी के हृदय में भाव जागृत हो गए। तद विमानम आरोह्य, उस विमान पर उनको बैठा। हे अमित्रहन, हे शत्रुनाशन विदुर जी, ये संबोधन। हे अमित्रहन, हे शत्रुनाशन विदुर जी, विमानम तद, उस विमान में आरोह्य, देवभूति को बैठा। तस्मिन्नलोकमहिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरी विभवचेर्नवपुर्विमाने वरराजोत्कचकुटुर्धनवानपि च स्थालाभिरावृतरिवोरुपतेर्नवस्था। तस्मिन्, उस विमान पर। अब तीसरी लाइन में है बभ्राज, कर्दम मुनि और विराजमान हुए। तस्मिन्, उस विमान में बभ्राज शोभायमान हो रहे थे। इस तरह से अलुप्त महिमा, जिनका प्रभाव लुप्त नहीं हुआ। मान लो शादी करी, विवाह कर दिया, ग्रस्त हो गए, तो भी उनकी महिमा का लोप नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी किया कैसे उन्हें विवाह करने के लिए तपस्या की। तो तस्मिन्, उस विमान पर अलुप्त महिमा, जिनकी महिमा लोप नहीं हुई है। क्रिया अनुरक्ता,
प्रिया देवहूति के साथ जो अनुराग से भरे हुए हैं, विद्याधरी भी विद्याधरियों के द्वारा उपचीर्ण सेवा की जा रही है, वपुः उनके शरीर। विद्याधरी भी विद्याधरियों के द्वारा उपचीर्ण सेवा की जा रही है, वपुः उनके शरीर। ऐसे कर्दम मुनि विमाने, उस विमान में भक्तराज शोभायमान हो रहे थे। ऐसे थे उत्कच कुमुद गण, उत्कच माने खिले हुए कुमुद फूलों के समान, कुमुद फूलों के संकार से, अपीच माने मोबाइल जो है और उसमें इसलिए उसको लग तो उत्कच खिले हुए कुमुद गण, कुमुद के फूलों से अपीच बड़े सुंदर लग रहे थे। कैसे लग रहे थे? तारा भी आवृता, तारों से घिरे हुए, नभस्ता आकाश में स्थित उडुपति चंद्रमा के समान शोभायमान हो रहे थे। तारा भी तारों से आवृता घिरे हुए, नभस्ता आकाश में स्थित उडुपति चंद्रमा के समान। उडुपति नक्षत्र, उनका पति कौन है? चंद्रमा। तो उडुपति माने चंद्रमा, तो नभस्ता आकाश में स्थित उडुपति चंद्रमा के समान है, आप तारों से घिरे हुए तब चंद्रमा के समान लग रहे थे। मानो वो विद्याधरियां हैं, वो तारे हैं और स्वयं चंद्रमा। नभस्ता आकाश में स्थित तारों, चंद्रमा तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान शोभायमान हो रहे थे। अब देखो कहाँ कहाँ उन्होंने विचरण किया। अरे तेनाश्लोक विहार कुलाचलेन्द्र रोणीश्वरंग सकारुत शोभरासु सिद्धेन्द्र कोटिधुनिवास शिवस्वरासु प्रेमे चिरंतन तेन उन्होंने कर्दम मुनि अष्टलोकप, 8 लोकपालों की बिहार की भूमि, अष्टलोकप बिहार, 8 लोकपालों के बिहार करने का जो कुलाचल पर्वत, उसकी द्रोणीसु घाटियों में, जहाँ पर अनंग सख कामदेव का साथी पवन है, अनंग सख मारुत कामदेव के साथी मलयाचल की हवा से शोभगास बड़ी सुंदर लग रही। तेन कर्दम मुनि के साथ अष्टलोक बिहार, 8 लोकपालों के बिहार स्थली कुलाचल पर्वत की द्रोणीसु घाटियों में घूमे। अष्टलोकप 8 लोकपालों के, कुलाचल जो कुल पर्वत, उसकी द्रोणीसु घाटियों में, जो घाटियां अनंग सख कामदेव के साथी पवन, जो सौरत सुरत काल में, सौभगासु सुंदर यानी सुंदर लगने वाली, कामदेव के साथी कौन है? मलयाचल की हवा, उसके कारण जो सुख देने वाली। सिद्धैर नूता, सिद्धों के द्वारा, नूता माने स्तुति की जा रही थी। सिद्धै सिद्धों के द्वारा, नूतः स्तुति की जा रही है। अद्युधुनि माने गंगा के पात गिरने से, शिव कल्याणकारी स्वनासु शब्दों वाली घाटियां हैं। द्युधुनि गंगा जी के पात गिरने से शिव कल्याण करने वाली, स्वनासु ध्वनियों वाली थी वो कुलाचल पर्वत की घाटी। उनमें चिरम रेने बहुत दिनों तक विहार किया। धनदवत कुबेर के समान, धनदवत ललना बरूदी, शास्त्र में स्त्रियों का झुंड था, ललनाओं का बरूद माने झुंड था। तो चिरम बहुत दिनों तक, धनदवत वहाँ उसके कुबेर के समान रेने विहार किया।
धनदवत ललना, धनदवत और ललना है, तोड़ली सूत्र है ना, तलया विद्वान लिखा थी, तोड़ली से कोला हो गया। तो धनदवत कुबेर के समान, ललना वरूथी स्त्रियों के झुंड के साथ, चिरम बहुत दिनों तक, रेने बिहार, कहाँ कहाँ बिहार किया, और वैश्रम के सुरसन ये सब बगीचे हैं देवताओं, वैश्रम्भर, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र, मानसरोवर, चित्ररथ वन, इनमें रेने बिहार किया। रामया रथा, स्त्री के साथ अनुराग पूर्वक, रामया स्त्रिया, स्त्री के साथ, रथा प्रेम से भरे हुए, रेने बिहार किया। राजसोना विमानेन विमान में बैठे, कैसा था विमान, राजसोना, प्रकाशमान, चमकीला विमान था, है? और कामगेन, कामना के अनुसार, इच्छा जहाँ इच्छा हो वहाँ उतारने वाला, महीसा, बड़ा भारी महान विमान था। उसमें बैठे हुए कर्दम मुनि ने वैज्ञानिकान, विमान पर सवार देवताओं को भी अत्यसेत पीछे छोड़ दिया। वैज्ञानिकान, विमानों में सवार देवताओं को वैमानिक बोलते हैं। विमाने न चरंती इति वैमानिका, विमान में घूमने वालों को वैमानिक कहते हैं। तो विमानों पर घूमने वाले देवताओं को भी अत्यसेत माने पीछे छोड़ दिया, तिरस्कृत कर दिया। लोगान चरण, लोगों में विचरण करते रहे, यथा अनिला, जैसे हवा विचरण करती है, सभी लोगों में हवा विचरण करती है, ऐसे ही लोकान, लोगों में चरण विचरण कर रहे थे। किम दुरावादनम तेषां पुंसां भक्तां चेतसां तेषां, ऐसे महान पुरुषों के लिए, किम दुरापालन, क्या कर पाना कठिन है, वो तो सब कार्य कर सकते हैं, जो भगवान के ही सेवक हैं, उनके लिए ऐसा कौन सा कार्य है जो करना कठिन हो। तेषां पुंसां, ऐसे पुरुषों को, जिनका उद्दाम चेतसाम, जिनका चित्त उत्कर्ष से भरा हुआ है, अत्यंत ऊंचा है, तेषां, ऐसे पुरुषों को, किम दुरापालन, क्या करना कठिन है। यही जिन लोगों ने आश्रिता भगवान के तीर्थ पदा, भगवान के चरणों का जिन्होंने आश्रय ले लिया, तीर्थ पदा, तीर्थ के समान पवित्र चरणों वाले भगवान का यही आश्रिता जिन्होंने आश्रय ले लिया है। कैसे है वो चरण, व्यसन अत्यय, व्यसनों का, संकटों का, अत्यय माने विनाश करने वाले, जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, वे चरण व्यसनों का, संकटों का, अत्यय माने विनाश करने वाले हैं। जब भगवान संकटों का विनाश करने वाले हैं, उनके चरणों का जिन्होंने आश्रय ले लिया, उनके लिए क्या कर पाना कठिन है, वो तो सब कर सकते हैं। प्रेक्षयित्वा भूगोल बहुआश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमाय निवर्तत। पत्नी, अपनी पत्नी देवहूति को भूगोलम, संपूर्ण भूगोल, प्रेक्षित्वा, दिखला कर, सब पूरा भूगोल के दर्शन कराए। यावान स्वसंतया, अपनी स्थिति में जितना लंबा चौड़ा है, यावान जितना लंबा चौड़ा है, स्वसंस्थया, अपनी स्थिति के अनुसार संपूर्ण भूगोल को प्रेक्षित्वा, दिखला करके। ऐसा है भूगोल, बहु आश्चर्य, बहुत आश्चर्य, उसको देखा करके महायोगी कर्दम मुनि स्व आश्रमाय निवर्तत, अपने आश्रम को लौट आए।
विभज्य नवधात्मा आत्मानं मानवीं सुरतो शुभां रामां विरमयन् देवे दर्शपुरामूर्तव। मानवी मनु की कन्या देवहूति जो सूर्य की क्रीड़ा के लिए उत्सुक हो रही थी, नवधा आत्मान विभज्य, कथम मुनि ने 9 भागों में मन को बांटा। नवधा 9 भागों में आत्मान अपने को विभज्य बांट करके रामाम पत्नी को निर्मयन आनंदित करते हुए रे में विहार किया। वर्षपूर्वान सैकड़ों वर्षों तक विहार किया और वो सैकड़ों वर्ष ऐसे बीत गए कि मुहूर्तवत क्षण भर में मुहूर्त जैसा, क्षण भर में मुहूर्त एक मुहूर्त में जैसा बीतता है ऐसे पूरे 100 वर्ष बीत गए। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, बुलाया हमको और हमको बुला के पूछा, तुम्हारा ब्याह हो चुका है? मैंने कहा अभी नहीं। हमने कहा क्या करेंगे ब्याह कर, बेकार का झंझट मोल। देखो अभी बेकार का झंझट मोल रहता है, लेकिन जब शरीर चलने लायक नहीं रह जाएगा तो एक एक क्षण कटना कठिन हो जाता है। अभी तो तुम्हारी अवस्था है, दिन बीत जाएंगे, क्षण भर की तरह दिन बीत जाएंगे सुख के लिए, लेकिन दुख का एक एक दिन बीतना कठिन हो जाता है, इसलिए विवाह कर लो। मैंने कहा अच्छा देखो, आज तुम कह रहे हो, अगला साल आज की तारीख नहीं आ पाएगी, मेरा विवाह होगा। आज की तारीख नहीं हो पाएगी और मेरा विवाह होगा, तो फिर मेरा विवाह हो गया। बरात लेके कहाँ गए थे? इटावा। इटावा से हाँ, ये वर्षपूर्वान हजारों वर्ष मुहूर्तवत एक मुहूर्त जैसे बीत गए। तस्मिन् विमानौ तक्रष्टां शयामृतिकरीं स्थितां नासाबुध्यतमहारं प्रत्यभिक्षेण सन्नतां। तस्मिन् विमाने, उस विमान में उत्कृष्टाम, बड़ी बड़ी उत्कृष्ट दिव्य सय्याम, चारपाइयां बिछी हुई, पलंग बिछी हुई। उत्कृष्ट माने ऊंचे स्तर की सैया बिछी हुई, जो रति सुख को बढ़ाने वाली श्रीता उनका आश्रय लिया देव। और तम कालम न अबुद्ध, कितना समय बीत गया नहीं समझ पाए। तम उस कालम समय को न अबुद्ध नहीं से जान पाए। पत्या पीछे न संगता, अपीछ माने सुंदर पति से संगत होकर मिलकर भी उतने समय को नहीं समझ पाए। एवं योगानुभावेन दम्पत्यो रममाणयो सतं व्यतीयुः शरदा कामलालसयोर्मना। एवं इस प्रकार योगानुभावेन, योग के प्रभाव से रममाणयो विहार करते हुए पति पत्नी की सतम शरदा व्यतीयुः 100 वर्ष की गति। एवं इस प्रकार मतलब जिनका तो कुछ लटपटा है उनको हम दोबारा नहीं कहते, उसको आप अपनी अपनी पुस्तकों में देख लिया, हमारे मुंह से अच्छा नहीं। एवं इस प्रकार योगानुभावेन, योग के प्रभाव से रममाणयो विहार करते हुए दंपत्यो पति पत्नी की शरदम शरदा शतम 100 वर्ष व्यतीयुः बीत गए। काम की लालसा करते करते कैसे बीत गए? मना थोड़े ही समय के समान जल्दी से बीत गए 100 वर्ष, लेकिन ऐसा पर मालूम पड़ रहा था कि अभी तो थोड़ा ही समय बीता है। मना थोड़े के समान 100 वर्ष बीत गए।
अस्यामाधत्तरेतस्तां तां भावयन्नात्मनात्मवे नोदा विधाय रूपं स्वं सर्वसंकल्पविद्विभुः। तस्याम उस देवहूति में रेता अपने अंश को आधत्त धारण करा दिया। ताम उसको देवहूति का ही मन में चिंतन करते हुए, इसलिए मन में चिंतन देवहूति का किया, क्यों? जिससे कन्या संतान नहीं होता। तो ताम भाव आत्मना भावयन, ताम उस देवहूति को ही आत्मना अपने द्वारा भावयन भावना करते हुए, चिंतन करते हुए, आत्मविद आत्मज्ञानी कर्दमुनि ने नोधा रूपम विधाय, अपने रूप को 9 भागों में बांटा। नोधा 9 भागों में स्वम रूपम विधाय, अपने रूप को धारण किया और देवहूति में अपने अंश का स्थापन किया है। क्यों? कि सर्व संकल्पविद विभु, वे विभु माने प्रजापति कर्दम, सर्व संकल्पविद, हर प्रकार के संकल्प को जानने वाले थे। सर्व सभी प्रकार के संकल्पों को विद माने जानने वाले थे। उन्होंने अपने रूप के 9 भाग किए और देवहूति में अपने अंश का आधान कर दिया। अतः सा सुसुवे सद्यो देवभूतेस्या प्रजा सर्वाश्रासार सर्वांगो लोहितोत्पलगन्धः। मन में देवहूति की भावना करते रहे, इसलिए देवहूति की 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। अतः इसलिए सा उस देवहूति ने, सा देवहूति उस देवहूति ने सद्य शीघ्र ही स्त्रियः प्रजा सुसुवे, कन्या संतानों को उत्पन्न किया। स्त्री प्रजा माने संतान, सुसुवे मन उत्पन्न किया। तो देवहूति ने स्त्रियः प्रजा कन्या संतानों को उत्पन्न किया। सर्वाहंता, वे सभी कन्याएं, चारु सर्वांग्या, उसके सभी कन्याओं के अंदर बड़े ही सुंदर थे। चारु माने सुंदर थे, सर्वांग्या सभी अंग, लोहित उत्पल गंधया, लाल कमल के समान उनके शरीरों से सुगंध निकल रही थी। पसीने की गंध नहीं निकल रही, लोहित कमल के समान। अरे लोहित माने लाल, उत्पल यानी कमल के समान सुगंध निकल रही। अब कर्दम जी को याद आ गया, मैंने कहा था जब तक इसके संतानें नहीं हो जाएगी तब तक मैं रहूंगा। अब तो ढूंढो कन्या हो गए, अब मैं संन्यास लूंगा। तो पतिहंसा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्यो सते सते स्मयमाना विप्लवेन हृदयेन विधूयता। सा उस देवहूति ने तदा उस समय प्रव्रजिष्यन्तं संन्यास लेकर जाने वाली पति को आलक्ष्य देखकर सा वो देवहूति प्रव्रजिष्यन्तं, प्रव्रजित माने संन्यास लेकर जाने की इच्छा से, आलक्ष्य देखा, उसने माने श्रेष्ठ सती देवहूति स्मयमान मुस्कुराने लगी, मुस्कुराती हुई, विप्लवेन हृदय, व्याकुलता भरे हृदय से, विदूयता दुखी होती हुई बोली। स्मयमाना मुस्कुराते हुए, विप्लवेन हृदय, व्याकुलता भरे हृदय से, विदूयता दुखी होती हुई बोली। लिखन्त्यधोमुखी भूमिं पदानकमणिश्रिता उवाचललितं वाचं निरुद्याश्रुफलांसने। अधोमुखी, नीचे मुख लटका दिया, देखा कि मेरे पति अब जाना चाहते हैं। अधोमुखी, मुंह को नीचे लटका लिया। अब भूमि में लिखंती, पैर से भूमि को कुरेदने लगी। भूमि को लिखंती, लिखने लगी, यानी अपने पैर के अंगूठे से भूमि को कुरेदने लगी। इससे पदा पैर से नख मणि श्रिया, जिसमें मणि के समान नाखून चमक रहे थे, मणि के समान श्री माने कांति वाले नाखून जिसमें थे, ऐसे पैर से
भूमि को कुरेदने लगी और शनई धीरे धीरे अश्रु कलाम निरुद्ध आंसुओं के प्रवाह को रोक करके, अश्रु कलाम आंसुओं के प्रवाह को शनई धीरे धीरे निरुद्ध रोक करके ललिता वाचम मधुरवाणी उवाच बोली देवहूति हुआ सर्वं तद्भगवान् तथापि मे प्रपन्नाय अभयं दातुमर्हसि। सर्वं तत् उन सभी बातों को जो आपने प्रतिश्रुतम माने प्रतिज्ञा की थी, प्रतिश्रुतम माने प्रतिज्ञातम, जिन बातों की आपने प्रतिज्ञा की थी, तत् सर्वम वो सभी बात मह्यम मेरे लिए उपोवा आपने पूर्ण कर दी। तत्सर्वम वो सब बातें भगवान आपने मह्यम मेरे लिए उपोवा पूर्ण कर दिया, जो प्रतिश्रुतम आपने प्रतिज्ञा की थी। अथापि फिर भी मैं प्रपन्नाया मैं आपकी शरणागत हूँ, प्रपन्न माने शरणागत हूँ कि मुझे अभयम दातुम अर्हसि, मुझे अभय दान दीजिए। अभयम दातुम अर्हसि, अभय दान देने के अर्हस माने योग्य हो, मुझे अभय दान दो। ब्रह्मन्तु हि कृष्णस्तुभ्यं विमृग्यावतया समा कस्यैच्छामि विशोकाय त्वयि प्रवर्ज्यते वनम्। हे ब्रह्मन्, दिव्य इन पुत्रों के लिए तुभ्यम तुम्हें ही समाह पतयः विमर्या समान पति ढोने, कहने के लिए लड़का ढोने मैं जाऊंगी, तुम तो चल दोगे संन्यास लेकर, लड़का ढूंढने में जाऊंगी। तो या तुम्हें ही समाह इनके समान पतयः माने पति विमर्या खोजने, और तुम तो चले जाओगे संन्यास लेकर, कन्याएं चली जाएंगी अपने अपने घर, मैं किसके सहारे रहूंगी, इसलिए मेरे कोई पुत्र भी होना चाहिए। कश्चित कोई मैं विशोकाय मेरे शोक को दूर करने के लिए स्यात् होना चाहिए। कश्चित लिखा है, काचित नहीं, काचित होती तो फिर कन्या होती, तो फिर वो ससुराल चली जाएगी, इसलिए कश्चित माने कोई पुत्र मैं विशोकाय मेरे शोक को हर करने के लिए है, स्यात् माने होना चाहिए। क्यों कि कोई वनम प्रव्रजिते, तो वन चले जाओ, तुम्हारे वन चले जाने पर मैं विशोकाय मेरे शोक को दूर करने के लिए कश्चित कोई पुत्र स्यात् होना चाहिए। एतावतालं कालेन अतिक्रान्तेन मे प्रभो इन्द्रियार्थप्रसङ्गेन परित्यक्तपरात्मना। एतावता विधिक्रांतेन कालेन अलम, इतना बहुत समय बीत चुका, इंद्रियों की सुध में पड़ी थी। एतावता अलम, इतना समय पर्याप्त हो गया, जो व्यतिक्रांतेन माने व्यतीतेन, जो बीत गया। हे प्रभु, मैं मेरे लिए व्यतिक्रांतेन व्यतीत हो, एतावता कालेन इतना समय अलम पर्याप्त है, बहुत समय बीत गया। इंद्रियार्थम प्रसंगेन, इंद्रियों के अपने विषय इनके प्रसंग से परित्यक्त परात्मा, मैं तो परमात्मा को ही भूल गई, इंद्रियों के सुख में पढ़ करके मैं तो परमात्मा को ही भूल गई थी। इंद्रियेषु इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसंगस्त्वयि मे कृता अजानन्त्या परं भावं तत्र। इंद्रिय अर्थेषु सज्जन्त्या, इंद्रियों के अर्थ माने विषयों में सज्जन्त्या आसक्त होती हुई, तो ही आप में ही प्रसंग मैंने लगाया, आप में ही प्रसंग माने आसक्ति, तो ही तुम में मैंने प्रसंग माने आसक्ति, कृतः माने की।
इंद्रियों के अर्थ मन विषयों में सज्जनत्या आसक्त होती हुई त्वयि तुम में ही मैं प्रसंग करता, मैंने आप अपनी आसक्ति लगाई। अजानन्त्या परम भाव, क्योंकि अधिक भाव को मैं जानती नहीं। परम भाव क्या है, उत्तम भाव क्या है, इस बात को अजानन्त्या मुझे ज्ञान नहीं था, जानती नहीं थी। तथापि फिर भी वो मैं अभयाय अस्तु, मुझे निर्भय बनाने के लिए हो। तथापि अस्तु अभयाय में, तथापि फिर भी मैं मुझे अभयाय अभयदान देने के लिए अस्तु हो। संगो यह संसते हेतुरसत्सु विहितो धिया सैव साधु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। यह संग, जो संग, जो आसक्ति संसर्ते हेतु, संसार का हेतु बनती है। धिया अपनी बुद्धि से, असत्सु दुष्टों पर जो विहिता आसक्ति लगाई जाए, धिया अपनी बुद्धि से, असत्सु असंतों पर, यह संग जो आसक्ति विहित माने लगाई जाए, वो संसर्ते हेतु, संसार का हेतु है, वो संसार में डालती है। सएव, वही संग साधु सुकृता, अगर संतों पर लगाया जाए तो निसंगत्वाय कल्पते, वो आसक्ति से रहित बना देता है। सएव, वही संग साधु सुकृता, अगर संतों पर लगाया जाए तो निसंगत्वाय आसक्ति रहित होने के लिए कल्पते, समर्थ हो जाता है। नियत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न सेवाय जीवन्न विकृतो सा। यत कर्म, जो कर्म न ही धर्माय, इस लोक में जो कर्म धर्म के लिए नहीं होता, न इह यत कर्म, यत कर्म, जो कर्म इह इस लोक में धर्माय न, धर्म के लिए नहीं होता, विरागाय न, वैराग्य प्राप्ति के लिए नहीं होता, न कल्पते, वैराग्य प्राप्ति के लिए समर्थ नहीं है, न तीर्थ पद सेवाए, जो तीर्थ पद भगवान की सेवा में नहीं लगता, जीवन अभी, जिंदा रहते हुए भी, सह वो मरता मरे के समान। तीर्थ पद में भगवान की सेवा में जो कर्म नहीं लगता, सह वो जीवन अभी, जिंदा रहते हुए भी मरता मरे हुए के समान है। साहं भगवतो नूनं वंचिता मायया दृढं यत्त्वां विमुक्तिं प्राप्य न मुमुक्षेय बन्धना। साहं, वो मैं, सोहम नहीं, साहं देवहूति अपने के लिए कह रही है। साहं, वो मैं, नूनम निश्चय ही, भगवतो माया, भगवान की माया से दृढ़ वंचिता, बहुत ठगी गई। सा अहम, वो मैं, नूनम निश्चय ही, भगवतो माया, भगवान की माया से वंचिता, वंचित हो गई। यद, जो त्वाम विमुक्तिदम प्राप्य, मोक्ष देने वाले तुमको प्राप्त करती थी, मुक्तिदम मोक्ष देने वाले, त्वाम प्राप्य, तुमको प्राप्त करके, बंधनात् न मुमुक्षे, मैं बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। त्वाम, तुम जैसे विमुक्तिदम, मोक्ष देने वाले पति को प्राप्य, प्राप्त करके, बंधनात्, संसार के बंधनों से, न विमुक्षे, मुक्त नहीं हो सकी, तो मैं भगवान की माया से वंचित ही रह गई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे